प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और वाराणसी में इस समय चर्चाओं का माहौल काफ़ी गर्म है। चर्चाओं का माहौल काफ़ी गर्म होने की दो वजह है। पहला तो नगरीय निकाय चुनाव काफ़ी करीब है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीते दिनों हरे सड़ाए व्यापार मंडल का चुनाव अगस्त मंथ में हुआ था और उसी की सरगर्मी में इस समय चर्चाओं का माहौल गर्म है, क्योंकि ज़्यादातर ये सुनने को और देखने को मिल रहा है कि बहुत ही मीडिया के देख रेख में, प्रशासन के देख रेख में वो चुनाव संपन्न हुआ था। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद महामंत्री अध्यक्ष पद पे चुने जाने के बाद कुछ उम्मीदवार जो हार चुके थे उनके द्वारा एक नई समिति का गठन किया गया है। नई समिति का गठन इस क्रिया के द्वारा किया गया है कि उनका कहना है कि जो पहले व्यापार मंडल की समिति थी उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हुआ है और इस वजह से वो पूरी तरीके से वो कमेटी भंग हो गई है। तो अब इस पे सवाल ये उठता है कि अगर कमेटी भंग हो चुकी है तो वो चुनाव क्या था, या उसमें प्रशासन का जो रोल था, मीडिया का जो रोल था, क्या वो पूरी तरीके से टाइम को ख़राब करना था। या तीसरा सवाल ये बनता है कि जो जनता ने चुनाव के समय वोट दिया उनका वोट की क्या कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी, उन्होंने या जो दावेदारी दिखा रहे थे प्रत्याशी, क्या उनको उस समय नहीं पता था जब उन्होंने दावेदारी दिखाई थी कि रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल है या नहीं है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने आज हम पहुंच चुके हैं व्यापार मंडल कमेटी के पूर्व महामंत्री रह चुके, पूर्व अध्यक्ष रह चुके सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे इन सारे सवालों को कि क्या जो है पारदर्शिता उसमें दिखाई दे रही है व्यापार मंडल चुनाव को लेकर। इस वक्त हम हाजी मुश्ताक अली जी के सामने बैठे हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कमेटी के क्या है और उनके बारे में जानकारी चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आप बताएं कि कमेटी जो थी 1981 में जो गठित हुई थी उसके बारे में बताएं और क्यों लगातार चुनाव नहीं हुआ, या फिर अभी 24 साल के बाद जो चुनाव हुआ उसका क्या कारण है। 1981 में जो कमेटी का गठन हुआ एक व्यापारी गुल्लू नाम की हत्या के बाद हुआ और उसके बाद से कंटिन्यू व्यापार मंडल रन में था, कर रहा था। चुनाव के तरीके पहले ये थे कि सारे व्यापारी इकट्ठा होते थे और नाम लेकर हाथ उठाकर गिनतियों के आधार पर चुनाव किया जाता था और जो ज़्यादा संख्या पाने वाला व्यक्ति होता था उसको सदर और उसके साथ महामंत्री और खजांची, बाकी चुनाव आपसी राय से हो जाया करता था। तो अभी आपकी क्या उसमें मुख्य भूमिका रही थी पिछले कमेटी में जब चुनाव हुआ करता था। तमाम व्यापारियों ने मुझसे आग्रह किया कि इस चुनाव का भी संचालन आप करें, चूँकि आप काफ़ी दिनों से सन 81 से चुनाव को देख रहे हैं, व्यापार मंडल को देख रहे हैं, आपको इसका जानकारी ज़्यादा है। सुना गया है कि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महामंत्री भी रह चुके हैं। मैं फाउंडर से लेकर आज तक, इस चुनाव के पहले तक उसमें ऊँचे स्थानों पर रहा हूँ, मगर जब निष्कृति हुई, मतलब कमज़ोरी हुई, तब हम उससे थोड़ा सा अलग हुए। मगर उसके बावजूद भी इस साल जो भी नया चुनाव हुआ है तो इन लोगों ने आग्रह किया, व्यापारियों ने, कि ये चुनाव का इलेक्शन, इस चुनाव का संचालन भी आप कीजिए। तो हमने सोचा विचारा, उसके बाद ये तय किया कि ये लोग व्यापारियों की मांग। साल आखिरी चुनाव जो हुआ है उसमें 95% से ज़्यादा वोट लोगों ने दिया है। इस समय एक आपत्तिजनक बातें चर्चाओं का विषय बन रही है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है व्यापार मंडल कमेटी का। रजिस्ट्रेशन हमेशा था, आज भी है। रजिस्ट्रेशन हमेशा था, आज भी है। कुछ अध्यक्ष जी के हमारे बीमार होने से कुछ उसकी फीसें कुछ रुक गई थी। अच्छा, बस इतनी सी बात है। रजिस्ट्रेशन आज भी है और कल भी था। मतलब पुरानी जो व्यापार मंडल समिति थी वो अभी तक है और व्यापारियों का जो है वो विश्वास उसी पर है। हाँ, मैं रहूं या न रहूं, बनारस व्यापार मंडल रहेगा। आप कौन है बनारस व्यापार मंडल के, और अपना नाम भी बताइए। और मैं मुश्ताक अली हूँ, पहले का फाउंडेशन हूँ, अभी तो मान सम्मान पे हूँ, किसी पद पे अभी नहीं हूँ। धन्यवाद सर। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री से बातचीत करने के बाद हम पहुंच चुके हैं
अध्यक्ष पद के जीते हुए प्रत्याशी राशि जी के पास। हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि जिस तरह की अभी बातें हो रही हैं कि व्यापार मंडल समिति भंग हो गई है या जो है उस पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया है? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद सिद्दीकी, व्यापार मंडल समिति। बनारस व्यापार मंडल। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अभी चर्चा का माहौल बना हुआ है कि व्यापार मंडल समिति भंग हो गई है और भौकाल बनाने के लिए ये सारे चुनाव हुए थे? ये जो भी बातें कर रहे हैं लोग, ये हारे हुए प्रत्याशियों की आवाज़ है और वो हताश हो चुके हैं कि मैं हार गया हूँ। इसका कारण है कि बहुत सी बातें लोग कर रहे हैं कि हमारा बनारस व्यापार मंडल भंग हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम व्यापारी हमारे साथ हैं और जितना भी काम चल रहा है वो उन्हीं की देख रेख में चल रहा है। व्यापार मंडल कल भी रजिस्टर्ड था, आज भी रजिस्टर्ड है और आगे भी रजिस्टर्ड रहेगा। कुछ कारण अध्यक्ष जी हमारे इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, उन्हीं के कुछ कारण, वो फीस वगैरह ना जमा करने के कारण, वो फीस की मामला है, वो हम लोग चीफ फंड जाएंगे और उनसे बात करने के बाद उसकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो को हम कर देंगे। वो लेट फीस का मामला है, लेट फीस के साथ उस बिल जमा हो जाएगी। व्यापारी, क्या आपको नहीं लगता कि व्यापारी इस वजह से कंफ्यूजन में है कि व्यापार जो हमने वोट दिया था, हमारा वोट का क्या हुआ? नहीं, ऐसा व्यापारियों के हित में है ही नहीं कहीं भी। अब व्यापारी हमारे खुश हैं कि हम जिसको वोट दिया है मैं उनके साथ हूँ, और जो भी लोग ये सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं कि व्यापारी मेरे साथ है। मतलब जो नई समिति का गठन हुआ है फिर वो क्या है? वो एक भाई समिति बहुत सी बनती है और बहुत सी ख़त्म भी होती है, मगर जो आज जो समिति बनी हुई है, ये लोग हताश लोगों की ये समिति बनी हुई है और ये लोग अपनी समिति में जो भी लोगों को कहा जा रहा है कि व्यापार मंडल भंग हो गया है, आज मैं उनसे कहना चाहूँगा आपके प्रेस के माध्यम से कि जो लोग कह रहे हैं कि भंग हो गया है, वो एक भी प्रमाण पत्र लिया के मुझे दिखा दें या हमारे व्यापारियों बंधु को दिखा दें। क्या आपके पास रजिस्ट्रेशंस की कॉपी पेपर्स अवेलेबल है? जी हाँ है। तो बहुत जल्द ही हम अपने चैनल के माध्यम से वो दिखाना चाहेंगे। एकदम दिखलवा दिया जाएगा। हम स्पष्ट रूप से कुछ बात करना चाहेंगे महामंत्री पद के प्रत्याशी अजहर आलम जी से भी। अजहर जी नमस्कार। नमस्कार सर, अभी सुनने में आया है कि काफ़ी वीडियो आपका वायरल हो रहा है कि चुनाव कमेटी जो है वो भंग नहीं हुई है, नई समिति जो है उसका कोई मायने नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव सम्मानित व्यापारियों ने, संगठन ने, कमेटी ने, सब ने मिलकर कराया था और जनता की मांग पे कराया था, जो कि बनारस व्यापार मंडल आज का नहीं है, बहुत पुराना है, हर आदमी दशकों पुराना है, सब जानते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले से ये थोड़ा सा डाउन, मतलब काम थोड़ा सा व्यापारियों को लग रहा था कि नहीं हो रहा है, आप लोग चुनाव कराइए, हम नया इसमें पदाधिकारी चुनना चाहते हैं। तो व्यापारियों की मांग पे संगठन ने चुनाव कराया। हम लोग तो प्रत्याशी थे, ठीक है, बनारस व्यापार मंडल से जुड़े थे, हमारे बाप दादा जुड़े थे, लेकिन हम लोग एज अ प्रत्याशी उसमें आए, जैसे सारे प्रत्याशी आए, और हम लोग ने जब चुनाव लड़ा, जनता का पूरा सहयोग मिला, जनता का प्यार मिला, और वोट 2500 वोटरों ने वोट डाला, मत डाले, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन है नहीं है ये संगठन हमारा बता रहा है और मैं भी अभी बता रहा हूँ उसके बारे में, लेकिन सबसे पहली बात आती है कि जनता ने वोट डालने, व्यापारियों ने वोट डाला। कोई भी अगर वोट को झुटलाता है तो जनता खुद उससे निपट लेगी। सबसे पहले शासन और मीडिया की निगरानी में ये चुनाव हुआ था, तो फिर उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? देखिए, क्वेश्चन ला कौन रहा है, पहले इसको हम लोग को मायने रखना है। कोई व्यापारी क्वेश्चन नहीं ला रहा है, ये जो हारे हुए लोग हैं वो क्वेश्चन पैदा कर रहे हैं। जब ये चुनाव लड़े थे इसी बैनर तले, तब तो ये बैनर बहुत अच्छा था, व्यापारी बहुत अच्छे थे। आज व्यापारी को भी ये झुटला रहे हैं कि आपने वोट दिया है वो सही नहीं था, ठीक है। अगर इन्हें ज़्यादा वोट मिलते हैं और ये प्रत्याशी जीत जाते हैं तो इनको व्यापारी बड़े उतनी से वाहवाही करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि वो हार चुके हैं, इसी वजह से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? बिल्कुल, ये हारे हुए कुछ लोग हैं, हारे हुए सारे लोग भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये हारे हुए सारे लोग नहीं, कुछ लोग तो साथ में केवल चले जा रहे हैं। ये कुछ लोग हैं हारे हुए, 1-2 लोग हैं, उनकी वजह से ये पूरा माहौल ये खराब करना चाह रहे हैं और हमारे व्यापारियों को ये पीड़ित कर रहे हैं। ये किस तरह के पीड़ित कर रहे हैं, कैसे?
देखिए, व्यापारी को ये मनोवैज्ञानिक तौर पे पीड़ित कर रहे हैं। व्यापारी ने अपना वोट डाला, व्यापारी ने चुन लिया, जिता दिया, हम लोग 2-2.5 महीने से काम कर रहे हैं, सब हम लोग का चालू है। अब ये पीड़ित कर रहे हैं अब कि तुम्हारा जो जीता हुआ प्रत्याशी था, तुमने जिसको वोट दिया था, उसको हम लोग ने हटा दिया है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। इससे व्यापारियों में कंफ्यूजन हो जा रही है। कंफ्यूजन हो जा रही है, वो मनोवैज्ञानिक तौर पे वो सोच में पड़ जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल, कि ये क्या हो गया। हमने जिसे वोट दिया, बहुत से मायूस होकर हमारी दुकान पे आए, हमसे हमारे ऑफिस में आए, कहें कि भैया ये क्या हो गया, हमने आपको वोट दिया। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको हम लोग ये कोई भी हम लोग किसी को सही साबित करने के लिए हम लोग आते ही नहीं, क्या वो झूठ हो गया, तो इसलिए हम लोग को आना पड़ रहा है। और ये जो इलेक्शन हुआ था वो सही है और व्यापारी जो वोट दिए उसका बिल्कुल, जो इलेक्शन हुआ था वो पूर्ण तरीके से सही था, क्योंकि वो सबके सामने हुआ था। चलिए हम बात करते हैं कमेटी मेंबर से। सर, जिस तरह का चुनाव हुआ था, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद वारिस, बनारस व्यापार मंडल का मुख्य चुनाव अधिकारी। सर, जो चुनाव हुआ था, जनता के बीच में इस समय एक रोष पैदा हो गया है कि हमने जो वोट दिया हुआ था, क्या वो वोट वेस्ट हो गया, या अब सभी लोग अपनी अलग अलग समिति ही बना लेंगे, तो किस तरह से गठन होगा, किस तरह से काम होगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको समिति, हर कट्टे की समिति बन रही, 50 टू में उसका कोई माने नहीं है। ले दे के रहना है वही बनारस व्यापार मंडल, ये मंडल है, समिति नहीं है। समिति हर कट्टे की बन जाए, हर गली की बन जाए, किसी को बजाय रजिस्ट्रेशन करा दे, उसको हम घोषित कर दे। कोई भी अजनबी आदमी हो, उसको माला पहना के हम कह दे ये हमारे समिति का अध्यक्ष है, तो इसका कोई महत्व नहीं। हमारे दुकानदार, यहाँ के सम्मानित दुकानदार जो 2500 हैं वोटर हैं, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार हैं। कल के जुलूस में जो इन लोग को बता रहे थे, बहुत मेहनत किया लोगों ने, बहुत लोग घूम के मेहनत किए। किस तरह का जुलूस के लोग जगह से हम लोग अध्यक्ष गठन किए हैं, समिति का गठन किए हैं, या जो भी जनसंपर्क करना चाहते थे, उसमें कोई व्यापारी बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ परिवार के लोग थे। मतलब जो चुनाव हुआ था पहले वाला वही मान्य होगा, नई समिति बने या जितनी भी बने उससे कोई मतलब नहीं? अरे व्यापारियों ने ये कह दिया, जो 3-3 घंटा 4-4 घंटा हम लोग लाइन लगा के वोट दिया उत्साह के, जिसको हमने अपना। तो जिस तरह से आपने देखा कि क्रिया प्रतिक्रिया काफ़ी देखने को मिल रही है, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो पहले समिति बनी हुई थी व्यापार मंडल की वही मान्य होगी, इनके पास रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल होना बाकी है, इसमें कुछ पेमेंट का इशू था जिसकी वजह से अभी रिन्यूअल नहीं हो पाई है, वो पेमेंट कर देंगे। तो व्यापार मंडल समिति जो पहले गठन हुआ था, जो चुनाव हुआ था, जो प्रशासन और मीडिया की निगरानी में हुआ था, वही मान्य होगा आगे। लेकिन ये तो इनका पक्ष है। हम बने रहे आप निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी के साथ, मैं खुश रंगीना। लेकिन हम आगे भी बात करेंगे दूसरी जो नई समिति का गठन हुआ है उन लोगों से भी कि वाकई सच्चाई क्या है। व्यापार मंडल चुनाव के संरक्षक हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे भी पूछेंगे कि व्यापार मंडल चुनाव हुआ था उसकी सत्यता क्या है और क्या नई जो व्यापार मंडल समिति का गठन हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, व्यापार मंडल समिति जो नई बनी है और अभी जो व्यापार मंडल का चुनाव हुआ था आपके देख रेख में, उस पर सवाल उठ रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है या वो पूरी तरीके से भंग हो चुका है और वो सिर्फ जो है रोष जमाने के लिए व्यापार मंडल का चुनाव हुआ था? देखिए, किसी की अल्फाजों को हम रोक नहीं सकते, सबका अपना अधिकार है बोलने का। बनारस व्यापार मंडल हमारे वरिष्ठ, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े सभी व्यापारियों ने 1981 में इसका गठन किया था। 27 साल पहले 97 में हम जुटे हैं। उस समय के संस्थापक भी एक हमारे साथ अभी भी सरप्रस्त है, हाजी मुश्ताक साहब, और हम 97 से जुड़े हैं। उस समय हमने भी चुनाव लड़ा, जिस तरीके से अब हुआ उस तरीके से उस समय भी हुआ था, मुश्ताक भाई की देखरेख में हुआ था। अभी के बारे में बताइए कि अभी जो प्रतिक्रिया आ रही है कि चुनाव जो है वो उसका मान्य नहीं है, वो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, हमारा कहने का मतलब यही है कि हम उस समय भी जीते थे, आज भी हम सरप्रस्त थे। आज जो चुनाव हुआ है पूरी तरीके से साफ निष्पक्ष चुनाव हुआ है। सभी प्रत्याशी इसमें सहयोग किए। सदस्यता बनाने में हमने 1 महीने बिना एक दिन रुके हुए चलते रहे। मंडी में 2500 व्यापारियों को मेंबर बनाया, उसमें से 2200 व्यापारियों ने मतदान किया। जो व्यापारियों ने मतदान किया उससे निकल के जो समिति आई है या जो पदाधिकारी जीत कर आए हैं, उसमें एक अध्यक्ष, एक महामंत्री विजयी हैं, एक कोषाध्यक्ष पर चूँकि कोई कैंडिडेट ने नामिनेशन नहीं किया, वो निर्विरोध हुए, हाजी समर साहब। तो ये व्यापार मंडल वो 81 से है जो अब तक है, 41 साल की है। यही व्यापार मंडल है हमारे क्षेत्र में। कोई भी समिति, कोई भी मंच बना लिया जाए, सभी को अधिकार है। बंद कमरे का चुनाव
और जनता के व्यापारियों के बीच का चुनाव, ये दो अलग अलग चीज़ें। इसका आकलन सारे व्यापारी कर रहे हैं। उस समय जिन लोगों ने सरपरस्त को, चुनाव संचालन समिति को अपशब्द का प्रयोग किया या मायूस होकर एक दूसरे रूप में आए, आज वो एक कमरे के अंदर समिति बना के माला पहना ले, किसी के ऊपर हाथ रख दे, किसी के कंधे पर बंदूक चला ले, वो भी हमारे हैं, वो हमारे हैं, हमारे रहेंगे। मगर व्यापार मंडल, बनारस व्यापार मंडल यही सत्य है, यही रजिस्टर्ड है। किन्हीं कारण से उसका अगर रिन्यूअल नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये प्रक्रिया में होता है। चुनाव जनता ने, व्यापारियों ने जो किया है वही सत्य है, वही व्यापार मंडल है और उसी से हम जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे आखिरी तक।